तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं फ्रिक्शन, जो एक वेलोसिटी प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन है, ठीक है। और वो फ्रिक्शन कुछ इस फॉर्म में है। Fi फ्रिक्शन को दिखा रहा है माइनस के आई वी आई वेक्टर, ठीक है। और जो आई है वो दिखा रहा है कि वो ith पार्टिकल के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और फिर वी आई को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कंपोनेंट फॉर्म में। वी आई का एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स आई, उसका वाई कॉम्पोनेंट वी वाई आई और जी कॉम्पोनेंट वी जी आई। और चूंकि वेक्टर है इसलिए आई कैप जे कैप के कैप लगा दिए, ठीक है। और ये जो फंक्शन इस तरह का जो फ्रिक्शन होता है, जो एक वेलोसिटी प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन होता है, देख सकते हैं यहाँ से जो वेलोसिटी है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह के जितना भी फ्रिक्शन होता है वो एक स्पेशल फंक्शन आर से डिराइव किया जा सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। इसका फॉर्म आर होता है समेशन ऑफ आई हाफ के आई वी आई स्क्वायर। और वी आई स्क्वायर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं में वी एक्स आई स्क्वायर प्लस वी वाई आई स्क्वायर प्लस वी जी आई स्क्वायर। ये जो फंक्शन आर है इसको रेले डिसिपेशन फंक्शन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन है एफ आई वेक्टर और रेले डिसिपेशन फंक्शन आर, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे कोई एक सिंगल पार्टिकल आई के बारे में अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि रेले डिसिपेशन फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू हाफ के आई वी आई स्क्वायर, ठीक है। और वी आई स्क्वायर को अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा वी एक्स आई स्क्वायर प्लस वी वाई आई स्क्वायर प्लस वी जी आई स्क्वायर। तो रेले डिसिपेशन फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। और अगर इस रेले डिसिपेशन फंक्शन का वी एक्स आई के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें हम लोग तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, हाफ के आई और वी एक्स आई का हो जाएगा टू वी एक्स आई स्क्वायर का, और इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो हमारे पास निकल के आएगा जो आंसर वो के वी एक्स आई निकल के आएगा। और दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी एक्स आई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स आई। अब अगर हम लोग रिकॉल करें कि एफ आई वेक्टर था हमारा माइनस के आई वी आई, ठीक है, जिसका एक्स कंपोनेंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो होगा माइनस के आई वी एक्स आई, ठीक है। तो माइनस इधर भी देखो माइनस के आई वी एक्स आई है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स आई जो है वो माइनस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी एक्स आई के बराबर है। और वापस ये तो हो गया सिर्फ एक एक्स कॉम्पोनेंट का, लेकिन अगर हम इसको 3D में 3 डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो देखो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ से एक्स कॉम्पोनेंट हटा दिए और उसमें वेक्टर का सिंबल लगा दिए, 3 डायमेंशन बन गया। और देखो ये जो ऑपरेटर है पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स आई, ठीक है, अगर ये तुम रिकॉल करो ये तो कुछ सिमिलर है कुछ इस तरीके से, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप, ठीक है। और इस बार यहाँ पे वी एक्स आई है, इसका मतलब एक्स ने यहाँ पे नहीं लगाना है, हम लोगों को वी एक्स लगाना है, यहाँ पे वाई नहीं लगाना है, यहाँ पे वी वाई लगाना है, यहाँ पे वी जी नहीं लगाना है, यहाँ पे पार्शियल वी जी लगाना है। और अगर ith पार्टिकल के लिए तो यहाँ पे एक आई भी लगा देना है, एक आई भी लगा देना है, ठीक है। तो जब इस तरीके का होता था हमारा पार्शियल व पार्शियल एक्स आई कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, तो उस तरफ हम लोग उसको नेबुला से दिखाते थे। अब हमारा ये क्या है, ये पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स आई है, ठीक है। तो नेबुला के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक वी का सिंबल लगा देंगे और ith पार्टिकल के लिए इसलिए एक आई भी लिख देंगे। तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म में फ्रिक्शन निकल करके आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो लास्ट टाइम हमारा जो निकल करके आया था फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट वो कुछ इस तरीके से था, वी एक्स आई इक्वल टू माइनस पार्शियल आर और पार्शियल वी एक्स आई। तो हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर फॉर्म में कुछ सिंपली ये लिखा जाएगा एफ आई वेक्टर, ठीक है। और अगर इस पार्ट को देखो पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स आई, तो ये एक ऑपरेटर है
ठीक नेबुला ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है ये। नेबुला ऑपरेटर क्या होता है? नेबुला इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप। ठीक है, यहाँ पे खासियत क्या है इसका कि हम लोग एक्स वाई और जी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो नेबुला लिखते हैं हम लोग। लेकिन यही ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ करें लेकिन वो वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे, पोजीशन के टर्म्स में ना लिखे, जैसे पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी जी के कैप, तो इसको लिखेंगे हम लोग नेबुला वी। जैसे ये वी सिंबलाइज कर रहा है कि हम लोग जो पार्शियल ऑपरेटर लगाए डिफरेंशिएशन का तो वो हमारा जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में, पोजीशन के टर्म्स में लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि हम लोग देखना चाह रहे हैं ये ith पार्टिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आई भी लगा देंगे जो सिंबलाइज करेगा कि हम लोग ith पार्टिकल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो नेबुला वी जो लिखे यहाँ पे भी एक आई लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो 3D फॉर्म में निकल करके आएगा जो फ्रिक्शन का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके निकल के आएगा, माइनस पार्शियल आर व पार्शियल वी एक्स आई आई कैप माइनस पार्शियल आर, या माइनस कॉमन लेने तो बाहर, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी वाई जे कैप प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी जी आई कैप वी जी आई के कैप। ये है इन 3 डायमेंशन, ये है इन 1 डायमेंशन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में नेबुला का यूज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, हम लोग माइनस तो बाहर है ही, हम लोग आर भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स आई आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी जी आई के कैप। यहाँ से आर बाहर निकाल लिए तो ये देखो ये जो क्वांटिटी है ये ऑपरेटर कहलाता है नेबुला वी आई। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इसको कुछ माइनस नेबुला वी आई आर। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के जो होता है वो कुछ इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू के इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एफ आई डॉट पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू के। तो सिमिलरली जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स है क्यू के प्राइम वो भी कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स था उसको रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख देंगे जो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इस केस में। तो यहाँ पर हम लोग एफ से रिप्लेस करके स्मॉल एफ लिख दिए, पार्टिकल आई के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरे सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग जानते हैं कि एफ आई वेक्टर जो है वो माइनस नेबुला वी आई आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एफ आई की जगह ये वैल्यू हम लोग इसका सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग 3 डायमेंशंस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सपैंड कर देंगे आई जे और के टर्म्स में, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो पार्शियल आर आई व पार्शियल क्यू के है इसको पार्शियल वी आई व पार्शियल क्यू के डॉट में भी लिखा जा सकता है, तो हम लोग ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंशन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्शियल वी आई व पार्शियल क्यू के डॉट है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट, और वी आई वेक्टर को लिखेंगे वी एक्स आई आई कैप प्लस वी वाई आई जे कैप प्लस वी जी आई के कैप, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। और फिर सेपरेट कर देंगे हम लोग पार्शियल क्यू के डॉट सबके लिए, तो ये बन जाएगा पार्शियल वी एक्स आई पार्शियल क्यू के डॉट आई कैप प्लस पार्शियल वी
वाई आई ओवर पार्शियल क्यू के डॉट जे कैप प्लस पार्शियल वी जी आई ओवर पार्शियल क्यू के डॉट के कैप। ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट हो जाएगा। तो हमारा जो क्यू के प्राइम बनेगा वो बनेगा माइनस समेशन ओवर आई। तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी एक्स आई, पार्शियल वी एक्स आई ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। दूसरा टर्म बन जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी वाई आई, पार्शियल वी इंटू पार्शियल वी वाई आई ओवर पार्शियल क्यू के डॉट प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी जी आई मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल वी जी आई ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि पार्शियल वी एक्स आई पार्शियल वी एक्स आई कट जाएगा, पार्शियल वी वाई आई पार्शियल वी वाई आई कट जाएगा, पार्शियल वी जी आई पार्शियल वी जी आई कट जाएगा। तो क्यू के प्राइम यहाँ से निकल करके आ जाएगा हमारे पास माइनस पार्शियल आई ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू के डॉट, और ऐसे करके ये रिपीट हो रहा है 3 बार, बज़ाहिर हम लोग को देखने से लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि समेशन भी लगा हुआ है तो ये ओवरऑल निकल के ये आ जाएगा माइनस पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। अब देखो हमारे पास जो क्यू के प्राइम निकल के आया था तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आया था, माइनस पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। और हम लोग जानते हैं कि लैग्रेंज इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में होता है। कंजर्वेटिव सिस्टम में यहाँ पे 0 होता था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में यहाँ पे क्यू के प्राइम होता है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के प्राइम का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो बन जाएगा लैग्रेंज इक्वेशन वो बन जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के इज इक्वल टू माइनस पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। ठीक है, अगले स्टेप में इस राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख देंगे। डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू के डॉट, जहाँ पे जो आर है वो तुम्हारा डिसिपेशन फंक्शन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क होता है इनफाइनाइटेसिमल वर्क वो होता है डी डब्ल्यू, जो कि इज इक्वल टू होता है एफ जो तुम्हारा फोर्स है डॉट स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा जो फोर्स है इस बार तो वो है समेशन आई ओवर एफ आई, पूरे सिस्टम के ऊपर जो लग रहा है। एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो एफ आई है, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर जो लग रहा है वो समेशन के साथ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एफ आई वेक्टर जो है वो माइनस के आई वी आई वेक्टर है। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वी आई वेक्टर वो होता है डी आर आई बाई डी टी। तो यहाँ से डी आर आई का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा, ये डी टी इस तरफ चला जाएगा तो वी आई डी टी, तो डी आर आई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये डी डब्ल्यू बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। और इस तरफ जो डी डब्ल्यू से डी टी से डिवाइड किया डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास और देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास के आई वी आई डॉट और ये वी आई यहाँ पे। ठीक है, अब वी आई डॉट वी आई करेंगे तो बन जाएगा वी आई स्क्वायर अगले स्टेप में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हाफ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो क्वांटिटी है हाफ समेशन आई के आई वी आई स्क्वायर वो होता है रेले डिसिपेशन फंक्शन, तो इसको आर से रिप्लेस कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है वो क्या होता है, वो पावर होता है, ये एनर्जी होता है।
तो जो फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉस हो रहा होगा तो वो हमारा हो रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ रेले डिसिपेशन फंक्शन। यहाँ से ये निकल के आया।